Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class, we had completed all the concept of learning, meaning, nature, characteristics, transfer of learning and the learning curve. So from today onwards, we are going to start with learning theories. जितने भी यहाँ learning theories mention है, these all are the important for your teaching exam. So in this video, I am going to start with E.L. Thorndike's theory, जिनको कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी एंड द एसआर थ्योरी. तो समझते हैं वन बाय वन क्यों इसे हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं, क्यों इसे कनेक्शनिज्म थ्योरी कहते हैं, क्यों इसे एसआर थ्योरी कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ट्रायल एंड एरर थ्योरी. क्यों कहते हैं? क्योंकि इस थ्योरी में जिस एनिमल पर थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी लर्निंग होती है एरर से, ट्रायल से, कि जितने ज़्यादा बार ये ट्रायल करते हैं उतनी कम गलतियाँ होती है. और उन ट्रायल एंड एरर से ये बिल्ली पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो बिल्ली अपने ट्रायल्स एंड एरर से सीखती है, लर्निंग करती है. इसलिए इस थ्योरी को हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं. बॉन्ड एंड कनेक्शनिज्म थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बॉन्ड होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच. इसको आगे थ्योरी में समझेंगे. इनके बीच एक बॉन्ड बनता है, इसलिए इस थ्योरी को बॉन्ड एंड कनेक्शनिज्म थ्योरी कहते हैं. एसआर थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इस थ्योरी को हम एसआर थ्योरी कहते हैं. थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी है, इसलिए इस थ्योरी को E.L. थॉर्नडाइक्स थ्योरी भी कहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ट्रायल एंड एरर थ्योरी. लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स. इस थ्योरी में थॉर्नडाइक बात करते हैं कि ठीक है, आपकी जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर मेथड से होती है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स. जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड ही नहीं बनेगा तब तक आपकी लर्निंग पॉसिबल नहीं है. जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन बनता है, बॉन्ड बनता है, एसोसिएशन होती है, तब आपकी लर्निंग पॉसिबल है. ये स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक्टिवेट करती है रिस्पॉन्स करने के लिए. जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पर. कैट के सामने इन्होंने फिश रखी थी. फिश क्या है? आपके पास स्टिमुलस का काम कर रही थी उस बिल्ली के लिए ताकि ये रिस्पॉन्स करे. तब भूखी बिल्ली क्या है? इस फिश को पाने के लिए ही उसने रिस्पॉन्स किया था और अपने ट्रायल और एरर मेथड से लर्निंग की थी. तो ये थ्योरी कहती है कि ट्रायल एंड एरर की हेल्प से किस तरह से आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड बनाते हो और आपकी लर्निंग होती है. तो आइए एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं. थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया. ये बिल्ली बहुत भूखी थी, तो इस भूखी बिल्ली के लिए पिंजरे के बाहर फिश रखी थी जो कि इसके लिए स्टिमुलस का काम कर रही थी, लालच का काम कर रही थी. ऑब्वियस सी बात है, खाना सामने रखा होगा तो खाना क्या है? नेचुरल चीज़ है जो हमें बाध्य करती है रिस्पॉन्स करने के लिए. तो यहाँ भी क्या थी? बिल्ली भूखी थी और ये फिश मोटिवेट कर रही थी इसे कि मैं बाहर जाऊँ और फिश को खा जाऊँ. तो केज के अंदर क्या था? स्ट्रिंग लगा हुआ था, लीवर लगा हुआ था, जिसको प्रेस करने से केज का दरवाज़ा खुल जाता था. लेकिन बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी. अचानक से क्या हुआ? बिल्ली ने रैंडमली प्रयास किए, उल्टे सीधे हाथ पांव मारे और एक बार गलती से ये लीवर प्रेस हो गया और ये दरवाज़ा खुल गया. तो इससे क्या हुआ? लीवर जैसे ही प्रेस किया, दरवाज़ा खुला और ये बाहर आ गई और इसने अपने फिश को प्राप्त कर लिया, अपने स्टिमुलस को प्राप्त कर लिया. फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया? फिर इसे केज में बंद किया. फिर इसने ट्राई किया, गलती हुई, गलती से सीखा और बाहर आ गई. फिर थॉर्नडाइक ने तीसरी बार फिर इसे बंद किया और फिर क्या हुआ? बार बार प्रयास से जल्दी जल्दी अब बिल्ली बाहर आने लगी. कहने का मतलब है अब इस बार जो है ट्रायल्स भी कम हुए, एरर्स भी कम हुए. मतलब इसने अपने ट्रायल और एरर से अधिगम कर लिया था, लर्निंग कर ली थी कि किस तरह से वो लीवर को प्रेस करके अपने स्टिमुलस तक बाहर पहुंच सकती है. तो ये था एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक का एक बिल्ली पर, जहाँ पर हमने देखा कि सीखने की प्रोसेस में हम बार बार प्रयास करते हैं, ट्रायल करते हैं, गलतियाँ होती हैं. जैसे जैसे हम बार बार ट्रायल करते जाते हैं हमारी गलतियाँ भी कम होती जाती हैं और हम लास्ट में एट द एंड सही अनुक्रिया करते हैं, एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स करते हैं और हमारी लर्निंग होती है. इसी तरह से अब अगर हम अपने लाइफ की बात करें तो हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ट्रायल करते हैं, गलतियां होती हैं और उन गलतियों से सीखते हैं. वास्तव में हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ट्रायल एंड एरर से भी हमारी लर्निंग होती है. तो वैसे ही थॉर्नडाइक ने एक्सप्लेन किया था कि इस मेथड को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं. जब हम अपने गलतियों से सीखते हैं, हम अपने प्रयासों से सीखते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग की, जो कि दिए हैं आपके थॉर्नडाइक ने. प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग एंड द सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग. आपके एग्जाम पर्पज से प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है.
इनको डिवाइड किया है 3 तरफ। लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ रेडीनेस की। तत्परता का नियम, प्रेपरेशन फॉर एक्शन, कहने का मतलब है जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे, रेडी नहीं होंगे लर्निंग के लिए, तब तक आपकी लर्निंग पॉसिबल नहीं है। आपका फिजिकली, कॉग्निशनली, सोशली, इमोशनली, मेंटली, हर एक एस्पेक्ट में जब तक आप प्रिपेयर नहीं होंगे सीखने के लिए, तब तक आपकी लर्निंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप खेलने के लिए तत्पर हो, आप खेलना चाहते हो, लेकिन मेंटली आपका ध्यान नहीं है, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो उस केस में आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है हर एक एस्पेक्ट में आपका प्रिपेयर होना, तत्पर होना सीखने के लिए। इसलिए इसको हम कहते हैं एक्शन टेंडेंसी। इस लॉ को हम एक्शन टेंडेंसी भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस भी कहते हैं, एंड द लॉ ऑफ मोटिवेशन। तो नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सरसाइज। इसको हम प्रैक्टिस या अभ्यास का नियम भी कहते हैं कि देखो, आप अपनी लर्निंग में जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज़्यादा बार अभ्यास करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है। इसलिए कहा भी जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। तो कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होती है। इसको डिवाइड किया है लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ में। लॉ ऑफ यूज़ क्या कहता है कि लर्निंग आर स्ट्रेंथन्ड विद रिपीटेड ट्रायल एंड प्रैक्टिस, कि जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करते हो, ट्रायल करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होती है। जितनी ज़्यादा बार आप यूज़ करते हो किसी भी कंसेप्ट, सपोज दैट ये आप पढ़ रहे हो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कर रहे हो, इसे बार बार जब आप प्रैक्टिस में लाओगे, बार बार इस थ्योरी को रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं एट द एंड आपकी ये थ्योरी बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपकी लर्निंग हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज आपने पढ़ लिया, फिर आप 1 साल तक इस थ्योरी को पढ़ोगे ही नहीं, तो इस केस में हम नहीं कहेंगे कि आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन हुई है। आपकी जो सीखा है आपने, धीरे धीरे वो वीकेंड होता चला जाएगा, धीरे धीरे उस चीज़ को आप भूल जाओगे। तो लॉ ऑफ डिसयूज क्या कहता है, लर्निंग आर वीकेंड व्हेन प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यू, कि प्रैक्टिस में जब आप नहीं रहते हो तो आपकी लर्निंग वीकेंड होती चली जाती है, धीरे धीरे वो डिमिनिश होती है। तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हमने डिवाइड किया है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ये कहता है कि जिस चीज़ का आप पर प्रभाव पड़ता है सीखने की प्रोसेस में, जिस चीज़ का आप पर प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ से आपकी लर्निंग होती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होगी। दूसरी ओर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपकी लर्निंग ऑब्वियस सी बात है, आप उस चीज़ को नहीं सीखोगे। अब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आप ट्रायल एंड एरर थ्योरी कर रहे हैं, अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो आप इस चीज़ को सीखोगे। अगर आप बोलोगे यार मेरे काम की नहीं है, तो क्यों ही सीखोगे आप इस चीज़ को। तो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है तो आप इस चीज़ को नहीं सीखोगे। इसलिए हम इस लॉ को हम कहते हैं प्लेजर एंड पेन लॉ, भी हम इस लॉज को कहते हैं, या इस थ्योरी को भी हम समटाइम कह लेते हैं प्लेजर एंड पेन थ्योरी। तो ये थे प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग जो कि दिए हैं आपके थॉर्नडाइक ने। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ प्राइमेसी। ये लॉ कहता है कि जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी है, उस चीज़ के लिए आपकी लर्निंग जल्दी होती है, स्ट्रेंथन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पढ़ रहे हो थॉर्नडाइक की ये जो थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए प्राइमरी थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इस थ्योरी को जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी लर्निंग जल्दी से हो रही है, आप सीखना चाहते हो इस थ्योरी के लिए, क्योंकि आपके लिए प्राइमरी है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग होती है, स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिसेंसी। इट मीन्स दैट वट एवर इज रिसेंटली लर्न बाय चाइल्ड इज रिटेन बाय हिम, कि मतलब जो आपने रिसेंटली सीखा होता है उसका इम्पैक्ट रहता है, वो चीज़ें आपको जल्दी से लर्न होती है। इसलिए तो एग्ज़ाम से पहले हम सब कुछ रिवाइज करके जाते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट रहता है, वो चीज़ों की लर्निंग आपकी जल्दी से होती है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ये लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा स्टिमुलस आपका इंटेंसिव होगा, उतनी जल्दी से आपकी लर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, KVS एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है, HP कमीशन आपने क्लियर करना है, कोई भी एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है, अगर वो स्टिमुलस, वो लालच आपके लिए इंटेंसिव है, अगर आपके लिए ये चीज़ प्राइमरली है, इंटेंसिव है, तो आपकी लर्निंग जल्दी से होगी, आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करोगे। शायद अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होगा तभी आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो स्टिमुलस ही आपके पास इतना इंटेंसिव है जिसके लिए आप रिस्पॉन्स करते हो।
और कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग भी पॉसिबल है, आपकी लर्निंग भी होती है। फिर आता है लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये लॉ कहता है कि जितने ज़्यादा बार आप मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, वहाँ आपकी लर्निंग पॉसिबल है। अगर इस थ्योरी को आप मल्टीपल टाइम 10 बार आप इस थ्योरी को पढ़ लोगे तो आप कहाँ पर क्यों नहीं होगी आपकी लर्निंग? ऑब्वियसली बात है, ऑफकोर्स आपकी लर्निंग होगी। तो ये कहता है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स टेंड्स टू बी लर्निंग की जितनी ज़्यादा बार आप रिस्पॉन्स करोगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी, लर्निंग आपकी स्ट्रेंथन होगी मल्टीपल रिस्पॉन्स से। फिर नेक्स्ट इज लॉज ऑफ सेट एंड एटीट्यूड। अगर आपका नज़रिया किसी चीज़ के प्रति सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लर्न कर रहे हो, तो उस केस में भी आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। समानता का नियम ये कहता है कि अगर एक सिचुएशन में आपकी जो लर्निंग है वो दूसरी सिचुएशन में फैसिलिटेट होती है, सेम सिचुएशन है, तो उस केस में आपकी लर्निंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑल्टो कार को ड्राइव करते हो, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब आपने स्विफ्ट को ड्राइव करना है, स्विफ्ट कार को ड्राइव करना है। तो यहाँ पे क्या है, एनालॉगी है, समानता है, एसिमिलेशन है। तो यहाँ पर आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है जब आपके पास सिचुएशन सेम हो। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि जब आप एसोसिएट करके लर्न करते हो तो इस केस में भी आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, कि जब आप पार्ट्स में डिवाइड करके जो है कंपोनेंट्स में तोड़कर चीज़ों को सीखते हैं तो उस केस में भी आपकी लर्निंग स्ट्रेंथन होती है, आसानी से होती है, ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, कि शैक्षिक निहितार्थ क्या है। आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद एक क्लासरूम में क्या लेकर जाओगे? बीइंग अ टीचर, आप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद क्लासरूम में क्या यूज़ करोगे? देखो, रिवीजन देना है अपने बच्चों को, प्रैक्टिस, रेडीनेस, पार्ट्स, क्योंकि हमने देखा है कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस में हमने देखा कि जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बार आपकी लर्निंग होती है। तो हमने भी क्या करना है, बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवानी है, बच्चे को प्रिपेयर करवाना है लर्निंग के लिए, बच्चे को पार्ट्स में सिखाना है। क्योंकि हमने देखा लॉज ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में कि किस तरह से बच्चा जो है पार्ट्स में डिवाइड करके, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके सीखता है। तो हमने पार्ट्स में बच्चों को सिखाना है, मल्टीपल रिवीजन करवाने हैं, बच्चों के सामने जो गोल है, गोल इतना इंटेंसिव रखना है कि इस स्टिमुलस के लिए बच्चा रिस्पॉन्स कर पाए। और इस थ्योरी में हमने देखा कि किस तरह से कैट जो है ट्रायल एंड एरर से सीखती है। तो इसी तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चे को क्या करना है, बच्चे को गलतियां करने देना है। लेट देम फेस द सिचुएशन को फेस करेगा, ट्रायल करेगा, उसमें गलतियां करेगा और उन गलतियों से कहीं ना कहीं बच्चा स्वयं सीखेगा और इस तरह से उसकी लर्निंग होगी बाय द हेल्प ऑफ ट्रायल्स एंड एरर मेथड। अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज के इस टॉपिक को, तो हमने डिस्कस किया ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था थॉर्नडाइक का एक कैट के ऊपर, जहां हमने देखा कि कैट किस तरह से ट्रायल्स एंड अपनी गलतियों से सीखती है, एरर से सीखती है। फिर हमने इसमें बात किया थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग की, इन्होंने दिए हैं प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। फिर हमने देखा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इस थ्योरी के। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।